सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग मिक्स एंड रेशियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड के जरिए आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ दो फॉर्मूला है। पहला है m इंटू M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। अब m क्या है? m का मतलब होता है मंथ यानी महीना, और d का मतलब होता है डे यानी दिन, और h का मतलब होता है आवर यानी घंटा। ठीक है, जैसे महीना 1 है तो ये महीना 2 है, ये दिन 1 है तो ये दिन 2 है। ठीक है, ये घंटा 1 है, ये घंटा 2 है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी मेरा दूसरा फॉर्मूला भी वही है, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1। अब इस W1 का मतलब क्या है? W1 का मतलब होता है वर्क होता है। W4 क्या होता है? वर्क मतलब कार्य। कोई भी आदमी अगर काम करेगा तो यहाँ पर लिखाएगा, जो भी मेरा काम दिया रहेगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है दोस्तों। इस दो फॉर्मूला से आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 64 आदमी एक काम को 15 दिन में करे तो 80 आदमी, ठीक है, 80 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखिए दोस्तों, ये एम का मतलब मैन भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, और इस एम का मतलब मंथ भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। बस इस दो फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 64 आदमी है। ठीक है, मतलब 64 आदमी M1 अगर काम करता है, कितना दिन कितना दिया गया है? 15 दिन में। ठीक है, यानी D1, ठीक है, बराबर, तो 80 आदमी यानी M2 कितना दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? तो हमको D2 निकालना है। D2 निकालना है। M1 मेरा कितना दिया गया? देखिए, M1 मेरा 64, आदमी कितना? 64 है, गुना D1, दिन कितना दिया गया? 15 दिन, बराबर M2 कितना है? M2 मेरा 80 है, 80 आदमी है, और हमसे कितने दिन यानी D2 हमसे पूछा गया कि D2 कितना होगा, निकालो। ठीक है, इस फॉर्मूला को दोस्तों हम लोग MDH फॉर्मूला के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, MDH जो मसाला होता है उस नाम से भी जानते हैं, MDH। ठीक है, अब देखिए, इसको बस काट लेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। 8 से काटते हैं 10 बार में। ठीक है, 8 से काटते हैं इसको भी, 8 8 64 होता है। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, इसको 5 या 15, 2 से काटते हैं 8 को 4 बार में, 4 को 3 से करेंगे गुना तो कितना होगा? 12। तो D2 मेरा कितना निकल गया? 12। यानी कितने दिन में 80 आदमी कितने दिन में करेगा काम? तो 12 दिन में करेगा काम। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 32 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिन में खोदते हैं, तो कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसे ही दूसरा गड्ढा 4 दिन में खोद पाएगा? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि कितना आदमी जो है, ठीक है, काम करके 4 घंटा में खोदेगा, ठीक है, वो गड्ढा खोद पाएगा, हमसे पूछा गया। तो देखिए, यहाँ आदमी दिया गया, आदमी है, घंटा है, ठीक है, प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिन में खोदता है। ठीक है, दिन भी दिया गया है, यानी MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। M1 है मेरा 32 इंटू मेरा D दिया गया है 12, ठीक है, यानी D1 भी दिया गया है, गुना उसके बाद घंटा कितना है? 4 घंटा है, तो H1 भी दिया गया है, तो MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इधर भी M2 D2 और H2 हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला बिठाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पुट करना है और काटना है, आंसर लाना है। मैं बस आपको समझाने के लिए बस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है एग्ज़ाम में, सिर्फ आप समझिए, अच्छा से आप समझ पाएंगे, इसीलिए मैं फॉर्मूला को भी लिख रहा हूँ। तो M1 कितना है? 32 है, 32 आदमी। M4 मैन भी होता है और M4 मंथ भी होता है। ठीक है, जब मंथ दिया रहेगा, महीना दिया रहेगा, तो M के जगह हम लोग महीना को पुट करेंगे, और अगर आदमी दिया रहेगा, मैन रहेगा,
तो मैन के जगह हम लोग जितना मैन रहेगा उतना हम लोग लिखेंगे। तो 32 मैन है, 32 आदमी है। दिन कितना है? 12 दिन लगता है, ठीक है। उस गड्ढा को खोदने में 4 घंटा का समय लेता है, ठीक है। तो 32 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है। जो 32 गो आदमी है वो 4 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो 12 दिन में वो खोद पाता है। तो कितने मजदूर यानी कितना मजदूर लगेगा, M2 कितना लगेगा, कितना आदमी लगेगा, ठीक है। कि कितना घंटा में, 6 घंटे में प्रतिदिन काम करे, तो वैसे ही दूसरी गड्ढा 4 दिन में खोद पाएगा। तो दिन कितना दिया गया? 4, और घंटा कितना है? 6 घंटा है। बस इसको काटना है, आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से काटते 6 दूना 12, 2 को करते 4 से गुना तो 4, 2 को करेंगे 2 से गुना तो 4, 2 को करेंगे 6 से गुना तो 3 से गुना तो 6, यानी 64। यानी M2 कितना निकल गया मेरा? 64। कितना आदमी लगेगा? तो 64 आदमी लगेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब हमसे दिन पूछा गया है, तो फॉर्मूला वही लगेगा M1 इंटू D1 इंटू H1। क्यों? क्योंकि मेरा M1 भी दिया गया है, D1 भी दिया गया है, और H1 भी मेरा दिया गया है, तो इसीलिए MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। M2 इंटू D2 इंटू H2। हमसे क्या पूछा गया? कितने दिनों में, हमसे दिन निकालने बोला गया, यानी D2 हमको निकालना है। M1 कितना दिया गया? 40। D1 कितना दिया गया? दिन कितना है? 21। और घंटा कितना लगता है? तो 5 घंटा लगता है, बराबर M2 कितना लगता है? 15 दिन, 15 आदमी, सॉरी 15 आदमी। D2 हमसे पूछा गया, और H2 कितना है? 8। अब इसको काट लेंगे, मेरा D2 निकल जाएगा, ठीक है। यानी 15 आदमी जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो मेरा दिन निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको काटते हैं, ठीक है। 5 से काटते हैं, 15 को 5 दिया 15, ठीक है। 3 से काटते हैं इसको 7 बार में, 8 से काटते 40 को 5 बार में, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी कितना दिन लगेगा? 35 दिन लगेगा। D2 कितना निकल गया? 35, यानी 35 दिन लगेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिन में तैयार करता है, तो 1200 किताबें 5 दिन में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूर लगेंगे। मतलब कितना और मजदूर लगेगा, अगर 1200 किताब 5 दिन में हमको बनाना है तो कितना और मजदूर लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर M1 दिया गया है, इंटू D1 भी दिया गया है, और ये जो किताबें हैं ये W में चल जाएगा, ये वर्क है, ठीक है। तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा M1 इंटू D1 बटा W1 बटा बराबर M2 इंटू D2 बटा W2। ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ W जो है वो किताबें हैं, काम करता है, ठीक है। 14 मजदूरें इतना किताब बनाने में 7 दिन का समय लेता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। M1 कितना है? 14 है, गुना D2 कितना है? D1 कितना है? 7 है, बटा W1 कितना है? 1176 बराबर M2 कितना है? M2 मेरा दिया गया है, M2 नहीं पता क्योंकि M2 ही हमको निकालना है, ठीक है। और D2 कितना है? 5 है, और कितना किताब बनाता है? 1200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से M2 मेरा निकल जाएगा। इसको काटते 5 दूना 10, ठीक है। 5 चौके 20, 240। इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचेगा? 4, 7 छक्के 42, और 8 बार में। इसको भी 7 से 7 दूना 14, 7 से काट लेते, 7 दूना 14, ठीक है। 4 यहाँ बैठे, 7 दूना 14, 2, 7 चौके 28। इसको काट लेते हैं 2 से 12 बार में, ठीक है।
तो मेरा कितना निकल जाएगा। अब 12 इसको काट लेते हैं, 12 से काट लेते हैं इसको, 12 दूना 24 यानी 20, यानी M2 कितना निकल गया मेरा 20 निकल गया। सब कट गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, 1 मान के चलते हैं, नीचे भी 1 मान के चलते हैं। 20 को 1 से करेंगे तो 20, M को 1 को M2 से गुना करेंगे तो M2 ही होगा ना, बराबर 20 को 1 से करेंगे तो 20 होगा। क्रॉस अगर गुना करते हैं तो, क्योंकि बराबर जब रहता है और बट्टा में जब रहता है तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो M2 मेरा कितना निकल गया 20 निकल गया। अभी ये आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर अभी नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो कितने और मजदूर, कितना और लगेगा। तो पहले कितने, मेरा अभी कितना निकला, अतिरिक्त मजदूर पूछा गया, अतिरिक्त मजदूर कितना होगा। तो 20 निकला, 20 में से पहले कितना था 14 मजदूर, 14 मजदूर को घटा देंगे तो कितना निकलेगा 6, यानी 6 मजदूर अतिरिक्त लगेगा। और मजदूर चाहिए उस काम को करने के लिए, 1200 किताबें बनाने के लिए, 5 दिन में 1200 किताब बनाने के लिए, ठीक है। हमको कितना मजदूर चाहिए, 6 मजदूर और चाहिए, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपया कमाते हैं, तो 36 मजदूर कितने दिन में 18,000 रुपया कमाएंगे। वही वाला फॉर्मूला लगेगा, M1 इंटू D1 बटा W1 बराबर M2 इंटू D2 बटा W2। इस फॉर्मूला का यूज़ होगा। अब देखिए किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर हैं, तो 30 मजदूर कितना दिन में 20 दिन में, कितना कमाता है, तो 12,000, तो 12,000 नीचे, ठीक है, बराबर M2 कितना है 36 मजदूर, ठीक है, कितने दिन में, तो दिन हमसे पूछा गया है, और कितना कमाता है 18,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 20 को 10 बार में कट जाएगा। अब इसको काटते 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 2 से काट लेते हैं 10 को 5 बार में, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यानी D2 मेरा कितना निकल गया 25 निकल गया D2, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन में 36 मजदूर कितना दिन में 18,000 रुपया कमाएगा, तो 25 दिन में कमाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक आप ये 5 क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं तो इससे होगा क्या कि जो मैं कल बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चन मैं कल बताने वाला हूँ वो आप आसानी से समझ पाओगे और बना भी पाओगे, ठीक है। तो रिवाइज कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।